गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी जर्नी यहाँ से फिर बेंगलोर के लिए आगे प्रस्थान करेगी और मैं चाह रहा था आपको मैं ये टाउनशिप की थोड़ी वॉक अराउंड दे दूँ। पहले तो ये टाउनशिप के अंदर जो हमारे सन इन लॉ हैं उनका ये अपार्टमेंट हुआ। अभी थोड़े ये हुआ कि मॉर्निंग में ये बाहर का टाउनशिप का हमारा नज़ारा काफ़ी बड़ी है। बंद है क्या स्विमिंग? स्विमिंग बंद है क्या? गुड मॉर्निंग सर जी। इनफील्ड है ना? ये ठीक है। वो दूसरी बाइकों से जो ठीक है, ये तो राजा गाड़ी है। ये महंगी आती है सर। कितने की आती है पापा जी? अच्छा 238 2 लाख के आसपास की होगी। 238 38 ये क्यों लगाते हैं सर? ये जब जाते हैं उधर नॉर्थ ईस्ट में तो अच्छा हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाली गाड़ी में देखा मुझे लगा कुछ पहाड़ों पे जाओगे ना तो ये एक सिंबॉलिक है कि यू आर टूरर। करेक्ट सर, करेक्ट। ये मिलता है उधर ऊपर पहाड़ और ये कलरफुल है तो ये इट लोग लुक्स जाते हैं हाँ। मनाली से ऊपर ना। बढ़िया है। ये घूम के आ गए नेपाल। 2 लाख की तो होगी सर ये। 238 बता ना। 238 की हाँ, 238 ले लेते हैं यार। यहाँ तो कहते ले लो सर। लोन ले लाके बार तो लेंगे नहीं पाएंगे इसी और एक में। ब्लॉगर भी है ये, बहुत अच्छे। अच्छा हाँ। हेलो। यूट्यूब पे हाँ, तो ये अभी शुरू होने जा रहा है तो उसकी बेसिक प्लानिंग हो रही है, तैयारी हो रही है। मैं तो सही क्या पकड़ रखा है। हाँ, ये हेलमेट पे रहता है इनका। ये आपको ले रहा हूँ, आपको शूट कर रहा हूँ। ग्रेट से ग्रेट। बहुत बढ़िया। बाइक अच्छी है। सीट कवर भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। इस श्रीमान को पहचान रहे हो? अभी पहचान जाओगे। See how fast you can see. पहचाना? चोट नहीं लगाओगे, खड़े रहोगे? हाँ। पीछे नहीं बैठोगे, आगे ही बैठोगे? नहीं नहीं, वो छोटा बच्चा है, वो गोदी में, वो बड़ा कहाँ हुआ है, पीछे नहीं बैठ पाएगा। पीछे हाँ, जॉली तो छोटा है, अभी पीछे हाँ, नहीं वही बैठ गोदी में ही बैठेगा वो। पाता। अभी छोटा है ना, वो गोदी में बैठ गया। जॉली बहुत छोटा है अभी, बाकी बच्चे बड़े हुए पीछे बैठ जाते हैं, जॉली अभी छोटा है। इसको छोड़ देते हैं, इसको पीछे नहीं बैठने देंगे। हाँ तुम आगे ही बैठो, पीछे नहीं बैठना। ये वरोड़ा थर्मल प्लांट का सोसाइटी टाउनशिप।
और शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। मौसम ठीक ही है। चलो बताए। हाय, चलो दीदी। चलो लेट्स स्टार्ट। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। लेट्स गो, लेट्स गो। जल्दी क्या बोलता है? लेट्स गो। जल्दी का वर्ड मीठा आ गया है। अच्छा दिए दिख रहा है। ठीक है, शाम में कलेक्ट कर लेंगे। एक अमेजन का ऑर्डर है। हाँ, रिटर्न में दे देना। जेम्स बॉन्ड, हमारे यो। जेम्स बॉन्ड। जल्दी बोलता है बाय बाय। बैग मौसम एकदम शांत हो गया है, शांत। चलो मजा तो मजा ना। फोन राउंड बजा दे। अभी जो हम लोग जा रहे हैं वो चंद्रपुर के लिए निकले हैं और वो वरोड़ा से लगभग 45 किलोमीटर्स दूर है। रास्ते में अभी एक टेम्पल जो दिख रहा है ये भद्रावती में पड़ता है, जो जैन लोगों के लिए बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है। लोग यहाँ हमेशा दर्शन के लिए पहुँचते रहते हैं। कुछ खास वक्त में तो इतनी भीड़ रहती है कि पूछो मत। अभी चूँकि समय वैसा है नहीं इन लोगों के लिए। अभी ये भद्रावती मंदिर देखो जिसकी कलाकृति बेजोड़ है। सीसीटीवी नहीं लगा। ये देख। So, good morning, friends. Starting towards Bangalore. Hopefully, we will stay at Kurnool or maybe Hyderabad. It all depends how time is consumed during our journey. Since we have started a little bit late, 9 morning,
and today the date is 15th June. And see, our prince of the house. Say hello. Hello. My daughter Tanushree and Sri 108 हमारे प्रदीप कुमार, my loveliest son-in-law. चले वो हेलमेट हर महादेव, जय श्री गणेश, बाबा बैद्यनाथ. चाबी ठीक है बेटा, वो टैग बैग. आगे रहेगा आपके पास. हाँ, ये कहीं चाबी. खुश रही बेटू, खुश रही बेटू. खुश बेटू. अरे नानू रे All set? All comfortable? तो बाय बाय बेटा, Bye. बाय बाय. Have a great journey. थैंक यू, Awesome. थैंक यू, थैंक यू. Bye. बाय बाय. हर हर महादेव. गणपति बप्पा. साथ रहिएगा बाबा, देखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा इस बच्चे पर. चलिए थोड़ा आपको प्लांट की भी सैर करा दूं, जिसमें हमारे सन-इन-लॉ स्केल मैनेजर 2 हैं. ये सारा प्लांट का हिस्सा है. इस प्लांट का नाम है वरुणा थर्मल प्लांट और ये नागपुर से लगभग 100 किलोमीटर चंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट की तरफ है. हमें इसी तरफ से शायद निकलना है, वापस लौट के हाईवे कनेक्ट कर लूँगा. बस आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, अंदर तो जाऊँगा नहीं, बस समय है नहीं ज़्यादा.
बैक रेस्ट का काम करता है पीछे वाला पोर्शन। फाइनली दोस्तों, ऑलमोस्ट आफ्टर 100 किलोमीटर, see what's the condition of road. Earlier it was a little bit worst, you can say. Now the weather condition is also good. Moving towards Hyderabad, weather condition is okay. We have taken the route to Hyderabad via Adilabad or Adinabad, not the Chandrapur road, via road. इस रूट से मैं पहली बार जा रहा हूँ, थोड़ा सा थ्रिल है, थोड़ा एंजॉयमेंट है, मज़ेदार लग रहा है। बल्लारपुर, अडीलाबाद ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है यहाँ से और बचा हुआ। GMR टाउनशिप से जो अभी मेरी स्पीड रही है वो कभी 120, 110 और 85 भी रही है, तो एवरेज मेरे ख्याल में ये 80 रहा होगा। और ये बाइक का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, बड़ी बैलेंस्ड क्रूजर है, बिल्कुल फिसलती हुई चलती है, ग्लाइडिंग ऑन द रोड। ये बात है कि थोड़ी स्पीड इसमें और लिमिट ज़्यादा रहती, 140 तक भी, तो यही कमी थोड़ी सी रखती है कहीं कहीं, और अदरवाइज इट्स ऑल ओके फाइन। हैदराबाद 340, बेंगलुरु 897 किलोमीटर। जिस रूट से मैं देवघर से चला हूँ, ये वाया नागपुर और दुर्ग होते हुए, तो इधर डिस्टेंस जो दिखा रहा था वो लगभग 2200 किलोमीटर था, लेकिन मुझे लगता है 1600 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, 1630 किलोमीटर अभी तक, और अभी भी 800 किलोमीटर दिख रहा है बेंगलोर। दैट मीन्स ये 2400 तो यहीं पे हो गए, 2400 से ज़्यादा, लगभग 2500। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये 300 किलोमीटर और कहाँ से ये बढ़ गया, बट एनी हाउ सोचने का समय बाद में, अभी भगाने का, जितना डिस्टेंस कवर कर लूँ वैसे प्लानिंग है। आज क्या नाम था उसका, शायद कन्नूड़ स्टॉप लेने का, बीच में नाइट स्टे करूँगा, और कल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वहाँ से लगभग 300-350 किलोमीटर रह जाएंगे बेंगलोर। मैं सोचता हूँ बिफोर ट्रैफिक स्टार्ट्स एट बेंगलोर आई रीच ओवर देयर। देखना है कितना कुछ हो पाता है। (80 to 85 के स्पीड पर
ये इको मोड दिखाता है। ये एंगल सबसे सही रहा होगा मेरे ख्याल में, से कवरेज रोड और नेचर दोनों का ठीक ठीक कॉम्बिनेशन बन रहा होगा आई गेस। एक माउंट और अटैच कर देने से ये थोड़ा एक्सेसिबल मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा कैमरा। अभी कर नहीं पा रहा हूँ, ये मैक्सिमम बैक साइड में है और जिसकी वजह से थोड़ा हेलमेट को मुझे ऊपर उठाना पड़ता है। और चलते वक्त थोड़ा सा ये फिसल जाता है। फिर ये सारे एक्सपीरियंस दोस्तों मेरे लिए भी नहीं है, तो a bit I'll request bear with me। अभी तो मैंने अपने चैनल को लॉन्च नहीं किया है YouTube पे। अब जहाँ रुकते हैं तो सवाल होता है सबसे पहले लोगों का, चैनल का नाम क्या है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या नाम बताऊँ। बता रहा हूँ कि भाई जस्ट फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है और लॉन्च तो वैसे करना है, बट ये काम बेंगलोर पहुंचकर करूंगा। अनुभव मेरे साथ रहेगा। अनुभव समझ रहे हो ना, मेरे बेटे का नाम है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी प्रोडक्ट मैनेजर है। ये बस वाले या ट्रक वाले जब ओवरटेक करते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है। तो दोनों की ऑलमोस्ट स्पीड लगभग बराबर रहती है। कोई दबा के निकालना चाह रहा हो तो उसको काफ़ी वक्त लग जाता है और उतना मुझे पेशेंस तो है नहीं। हैदराबाद 332 किलोमीटर, आदिलाबाद 27। चलो और आधे पौना घंटे वहाँ एक टी ब्रेक लूँगा, बैटरी पर नज़र डालूँगा क्या कंडीशन है। अगर ठीक रहा तो वेल एंड फाइन एंट्री चेंज करूँगा वहाँ पे। और ये दूसरा फ्लाईओवर, वैसे रोड की कंडीशन बड़ी अच्छी है इस तरफ। मुझे पता नहीं अभी मैं महाराष्ट्र में चल रहा हूँ या फिर आंध्रा में इन कर चुका हूँ। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गर्मी थी मेरे ख्याल में, इसलिए वो हरियाली जो झारखंड में आपको दिख रही थी इस तरफ वो हरियाली दिख नहीं रही है। मेरे ख्याल में बेंगलोर इन करते समय वो हरियाली फिर नज़र आएगी और वेदर कंडीशन काफ़ी बेटर हो जाएगा। देवघर से जो मैं दुर्ग के लिए फर्स्ट डे चला था वो ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर मैंने पहले दिन ही कर लिया था। तो आज मैं अगर चाहूँ तो 1000 किलोमीटर कवर करते हुए बेंगलोर पहुँच सकता हूँ, बट इट्स अ बिट टायरिंग। मैं सोचता हूँ कुन्नूर रुकूँ जहाँ थोड़ा
हिस्टोरिकल जो जगह हैं, फोर्ट है, और एक तो कहते हैं कुछ स्टोन पे 4-5 हज़ार पुराने जो पेंटिंग हुई थी वो स्टोन वाली जगह है। तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, मैं उसे मिस नहीं करना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखाऊँ। अगर कर्नूल याद है आया नाम उसका, तो कर्नूल एक स्टॉप लूँ आज, और कल दोपहर 2 बजे तक जितनी जगह हो सकती है वो कवर कर लूँ कर्नूल की, और 2 बजे के बाद बेंगलोर के लिए मैं वहाँ से निकल पड़ूँ। और बेंगलोर जो ट्रैफिक टाइम होता है 9 to 10 PM, मैं उसके पहले बेंगलोर के बाहर ही रहूँ और 10 के बाद बेंगलोर इन करूँ। तो इट विल टेक अनदर 1.5 hours to 2 hours to reach HSR layout where my son resides. तो मैं कंफर्टेबली सिटी के अंदर ट्रैवल कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मुझे मेट्रो सिटीज़ में ट्रैवल करने की उतनी आदत है नहीं। प्लानिंग तो मैंने सही की है, देखना है अब हो कितना पाता है। पारवा दिलवाद अब 22 किलोमीटर्स रह गए हैं। चलो दोस्तों, काफ़ी हो गया रोड के नज़ारे। अब मैं कुछ देर के बाद आपको आदिलाबाद के बाद मिलता हूँ आफ्टर अ वीक। मेमोरी कार्ड है वो 128 GB का है, और दूसरी कार्ड मुझे मेरे पास है नहीं अभी। मैं कोशिश करता हूँ कि उस विद इन दैट 128 GB के अंदर ही लिमिट रखूँ अपने वीडियो की। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कुछ दिनों के बाद। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। कौन सा गाना है? ये पूरा गाना मुझे याद नहीं है, बट इसकी लाइन बड़ी अच्छी है। इसके आगे आज देखूंगा कितना बड़ा गाना है। क्या ही मस्त जर्नी का मज़ा होता है, वो जर्नी करने वाले ही समझते हैं। देखने से नहीं होगा दोस्तों, वीडियो में देखो, निकलो बाहर और मज़े लो जर्नी के। मेरा देखो एज 60+ है, और मुझे तो लगा ही नहीं कहीं कि मुझे कोई परेशानी हो रही है इस एज की वजह से। और इस एक्साइटमेंट के बाद ये सारे छोटे मोटे जो परेशानियां रहती हैं ना, वो वैसे ही उड़न छू हो जाती हैं। मैं तो वैसे दोस्तों डायबिटिक भी हूँ और ब्लड प्रेशर भी है, दोनों की दवाएं चलती है, बट उससे ज़्यादा मैं फूड कंट्रोल पे विश्वास रखता हूँ। फूड टोटली कंट्रोल्ड है हमारा, और जितनी मैं जर्नी करता हूँ अपने बाइक पे या अपने कार पे, मैं समझता हूँ फिटेस्ट पर्सन हूँ इन द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ जब मैं जर्नी कर रहा होता हूँ, और ख़ास करके जब मैं चल रहा होता हूँ। डेस्टिनेशन से ज़्यादा
मुझे जर्नी प्यारा है। ओह क्या बात है। इसी तरह घूमता रहूं, प्रकृति में सैर करता रहूं, प्रकृति को देखते देखते मैं प्रकृति में विलीन हो जाऊं, मेरी ऐसे ही ख्वाहिश है। जहाँ से आया हूँ मैं चला जाऊँ। वैसे ये मेरा काफ़ी एडल्टहुड से ही ड्रीम रहा है कि मैं ऑल इंडिया ट्रिप मारूं, अपने बाइक पे घूमूं, बट समझते हो ना उस समय पढ़ाई का टेंशन, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर प्रोफेशन, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां पूरे करने के चक्कर में समझो होश ही नहीं रह पाता है। वैसे मैंने ऑल इंडिया टूर किया है बट नॉट टू दैट वे व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड ड्रीमिंग। वो मैं इस ट्रिप से शुरू कर रहा हूँ। और विगत 1.5 वर्षों से सच पूछो तो मैंने इतने वीडियो देखे हैं बाइक राइडर्स के, जिसमें मुख्य रूप से फ़कीरा साहब हुए, निखिल साहब हुए, MS के, और भी कितने न जाने, एक विशाखा लड़की मुंबई की काफ़ी अच्छा बोलती है। ये चारों अच्छे ब्लॉगर्स हैं, अच्छे कम्युनिकेशन शैली है, अच्छा लगता है देखना इनको। लोग इनके सब्सक्राइबर काफ़ी इनको प्यार भी करते हैं, सम्मान करते हैं, रास्ते में इनका इंतज़ार करते हैं जिधर से ये गुज़रते हैं। ये देख के समझ में आता है कि काफ़ी बच्चे यंगस्टर्स ड्रीम रखते हैं, घूमते भी हैं, शौक पूरा करते हैं राइट फ्रॉम बिगनिंग। चलो ये बहुत अच्छी बात है। और ये रोड हाईवे, ये कंडीशन पिछले समझो लगभग 10 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में रोड के कंडीशंस बड़े सुधरे हैं। इसके पहले तो बड़ी बुरी स्थिति हुआ करती थी, बस कुछ गिने चुने ही हाईवे अच्छे हुआ करते थे। बाकी जो रोड शहर वाले रहते थे वो तो समझो रोड के अंदर गड्ढा या गड्ढे के अंदर रोड ढूंढना पड़ता था। बट नाउ डेज यू सी द कंडीशन ऑफ रोड। और पहले व्हीकल्स के जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे वो भारतवर्ष में मैं समझता हूँ 1990 के पहले तो थे नहीं। गैट एग्रीमेंट के बाद से ही सारे ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स भारत में आई। अच्छे अच्छे कार देखने को मिले और व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स भी। वैसे इसके पहले तो बस कार में समझ लो वही फिएट एम्बेसडर मुख्य रूप से चला करती थी, 2 व्हीलर्स में राजदूत और मेरे ख्याल में एस्टीज भी चलती थी। और बुलेट तो खैर शान की सवारी ही रही है भारतवर्ष की। और मिडिल रेंज में बहुत अच्छी बाइक है, नो डाउट। और ख़ास करके मेरे उम्र वाले लोगों के लिए इससे ज़्यादा वजन वाली बाइक और इससे हल्की बाइक दोनों ही नहीं चलने वाली हैं हाईवे पे। कंसिडरिंग ऑफ कोर्स माई एज, नॉट फॉर ऑल। मैं इस पर बहुत कंफर्टेबल और बहुत फ्री महसूस करता हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वेरी फर्स्ट डे 900 किलोमीटर कर पाऊँगा, बट हो गया बाई फ्लूक समझो। प्लानिंग तो थी मेरी 500 किलोमीटर्स के बाद झांसीगुड़ा में स्टे करने की, जो मैंने पिछली दफ़ा भी किया था। बट इस बार समझो 4 बजे मैं उधर से गुजर रहा था तो मुझे लगा होटल में करूँ क्या, चलो रास्ते में देखता हूँ और कहीं होटल मिलेगा वहीं रुक लूँगा जहाँ तक चल सकता हूँ चलूँ। और इसी चलने के क्रम में चलता चलता दुर्ग पहुँच गया। ऑफकोर्स थोड़ी थकावट तो हुई ज़्यादा, और मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट ए बिग इशू।
अगर मैं चाहूँ तो 1000 किलोमीटर्स आराम से कर सकता हूँ। थोड़ी थकावट होगी बट चलो वो इट्स बियरेबल। इस बाइक का जो कंफर्ट क्रूजिंग होने की वजह से कंफर्ट लेवल को बहुत अच्छा है, और जो जॉइंट पेन होते हैं दूसरे बाइक्स में चाहे वो स्पोर्ट्स में तो काफ़ी ज़्यादा होगा, वो है ही नहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए। इसमें पैर थोड़ा आगे फैला कर तुम बैठते हो और सीट की इतनी अच्छी पोजीशनिंग है कि बैक में एक अगर अपना लगेज रखते हो उसको बैक रोस्ट बना लो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जितनी मर्जी चलाते रहो। मैं समझता हूँ 14-15 घंटे तो आराम से मैं कर सकता हूँ। वैसे पिछली दफ़ा मैंने 21 घंटे की राइडिंग की थी जो 900 किलोमीटर्स किया था। मैंने सोचा नहीं था, मैंने प्लानिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ अच्छे रोड भी मिले, हाईवेज भी मिले और कुछ नैरो रोड्स भी मिले। रोड के कंडीशंस भी अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा। अदरवाइज हाईवे पे अगर चलना हो 1000 किलोमीटर इट्स नॉट ए बिग इशू, कंफर्टेबली यू कैन डू इट। मोर देन 150 किलोमीटर तो कवर कर चुका हूँ। और अभी टाइम हुए हैं 11:20। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया, रेस्ट किया। अब यहाँ से हैदराबाद 40 किलोमीटर्स रह गया है, मैटर ऑफ 30 to 45 मिनट्स। और कर्नूल स्टे करने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ। आज हैदराबाद ही स्टे करने का प्रोग्राम है। कल वहाँ से निकलूँगा बेंगलोर के लिए, जो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर है, तो अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। एंटरिंग टू द हैदराबाद एरिया। मेरी आवाज़ तो पहले वाली अच्छी नहीं आई होगी क्योंकि वाइजर खुला रह गया था। ये मुप्पीरेड्डीपल्ली, मुप्पीरेड्डीपल्ली, जीडीपल्ली, मेरे नापल्ली। एज यूजुअल सुबह अगर 5 बजे या 4 बजे के लगभग मैं निकल पाता तो आराम से कर्नूल कर लेता। आज पहुंच जाता कर्नूल, लेकिन सारे झंझट हुए हैं वहाँ। आज स्विमिंग पूल में मस्ती करना, वापस आना, फिर से नहाना, ये सारी चीज़ें होते होते 9 बज गए। फिर उनको सन इन लॉ को उनके प्लांट में छोड़ते हुए निकलना, क्योंकि वहाँ का थोड़ा मैं चाह रहा था कि वहाँ का भी शूटिंग कुछ कर लूँ। वो तो हो गया, बट इन सारे चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गया कर्नूल के लिए। वेदर कंडीशन थोड़ा गड़बड़ाता हुआ, बारिश शुरू हो चुकी है। अभी वैसे हल्की बारिश है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा स्टॉप नज़र आए शेडेड, तो मैं वहाँ रुक कर कैमरे को अंदर कर लूँ। बट मौसम बहुत ही सुहाना है, मुझे तो भीग कर जाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, बट कैमरे की वजह से कहीं मुझे रुकना पड़ेगा। ये देखो बारिश, ये बादल, ये ठंडी हवाएं, ओह क्या कहने, क्या मज़े। ऐसे मौसम में तो आज चलता ही रहो।
भी बड़े अच्छे हैं यहाँ के फ्रेंड्स। बस आप भी देखो। बारिश अभी हल्की है, इसलिए जितना दूर खींच लेता हो वो अच्छा है आगे के लिए। तो फिर तेज हो गए। आज दोस्तों हैदराबाद में रुक गया हूँ, होटल सम्राट पैलेस। ये कुछ रूम है। चार्जिंग वगैरह लगा दिया मैंने, सामान थोड़े बिखरे पड़े हुए हैं। इसका टैरिफ आफ्टर डिस्काउंट 1500 रुपये है, तो मेरे ख्याल में सही है ऑन दी हाईवे। इसलिए मुझे अंदर सिटी के अंदर कहीं घुसने की जरूरत नहीं पड़ी। आई विल कंटिन्यू माई जर्नी टुवर्ड्स बेंगलोर फ्रॉम टुमारो। ये अच्छा ठीक है। डिनर ले लिया है, बस अभी रात के 9 बज रहे होंगे करीब। मैं सो जाऊँगा और अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 के बीच फॉर द टाइम। Good night.